वो है प्रकाश का परावर्तन। और दोस्तों प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन बेसिकली होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलीदार या चिकनी सतह से टकराती है तथा टकराने के परिणाम स्वरूप उसी वो माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर जब आपतित होती है, अर्थात कोई चिकनी सतह है उसमें कोई प्रकाश की किरण क्या हुई आई, और जब प्रकाश किरण आपतित होती है तब तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अर्थात जब कोई भी प्रकाश किरण किसी भी चिकनी या सतहदार सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद जो प्रकाश किरण आपतित हुई आती है वो टकराने के बाद पुनः क्या करती है, उसी मार्ग में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। फिर क्या कह रहे हैं, इस घटना या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की कोई किरण चिकनी या वो पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है अर्थात आती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है, और तो अपने ही मार्ग में लौटना, इस घटना या प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन की या परावर्तन की घटना में आपतित एवं परावर्तित दोनों किरणें एक ही तल में क्या होती हैं? संचरित होती हैं। अर्थात कोई भी अगर प्रकाश की किरण दोस्तों आती है और किसी भी चिकनी या पानीदार सतह में टकराती है, तो जब टकराती है तो टकराने के परिणाम स्वरूप गति के उसी माध्यम में क्या होती है? पुनः आती है, और एक ही माध्यम अगर चलता है तो दोनों की स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो वही कह रहा है कि परावर्तन की घटना में आपतित एवं परावर्तित दोनों किरणें एक ही तल में संचरित होती है। अतः आपतित एवं परावर्तित दोनों किरणों का वेग क्या होता है? आपस में समानता, अर्थात जिस वेग से जिस माध्यम में गई, मान लीजिए एयर में जा रही है तो फिर एयर में जा रही है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा? सेम होगा। इस घटना या प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम दोस्तों होते हैं। नियम क्या क्या होते हैं? तो हम लोग थोड़ा यहाँ फिगर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। अब जब कोई भी प्रकाश की किरण जब आती है तो उसको कहते हैं आपतित किरण। तो कोई प्रकाश किरण आई, टकराएगी, अब क्या करेगी? वापस इधर जाएगी। तो जब यहाँ से प्रकाश किरण वापस जाती है तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण, तथा इसके बीच में खींच लेते हैं अभिलंब, और ये तीनों देखिए कहाँ पे हैं? एक ही तल पर स्थित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। तो परिभाषा देख रहे हैं क्या कर रहा है प्रथम नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। तो देखिए एक ही स्थान पर स्थित है। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम कह रहा है कि जो आपतन कोण है इसको आपतन कोण तथा ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये लिखा है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों सदैव क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R, और ये दोस्तों हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन।